जिनका हमें पालन करना चाहिए। और कई बार लोग हमें दोष देते हैं, इस्कॉन संस्था में बहुत से नियम है, टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस इन इस्कॉन, बहुत से बंधन है। हमारे गुरु देखो उन्होंने तो पूरी छूट दी है, जो करना है। तो ये बात सच है, बंधन है। किसी और संस्था में जाओ, आपको 1 मिनट में दीक्षा मिल जाएगी। इस्कॉन में दीक्षा चाहिए तो आपको 1 साल 2 साल राह देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे शिष्य की भी परीक्षा ली जाए, होने वाले शिष्य की, वो शिष्य भी समझ पाए क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अगर वो दीक्षा लेना चाहे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग शास्त्रों को समझें और समझें कि हर कार्य के पीछे क्या भाव है। तो जैसे आप लोगों से कहा जाता है मंगल आरती करो, तुलसी पूजा करो, गुरु पूजा करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, इन सब के पीछे भाव है, 4 नियमों का पालन करो। तो क्यों? क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे, ये 4 नियमों का जब पालन करो, ये भक्ति के खंबे बन जाते हैं। जब इनका पालन नहीं करो, ये नरक के खंबे बन जाते हैं, पाप के खंबे बन जाते हैं। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर हम ये निश्चित कर लेंगे कि जो प्रतिकूल कार्य है उसे हम त्यागेंगे, तो फिर आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो कई बार पूछा जाता है, पर ये दृढ़ होकर ये विचार हम हमारे हृदय में कैसे बिठाएं कि हमें इस मार्ग पर ही चलना है और विचलित नहीं होना। तो रूपक गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं ये उपदेश देकर कि भजन क्रिया के पालन से अनर्थ निवृत्ति संभव है। भजन क्रिया का पालन है का अर्थ है जाप करना। जाप के विषय में चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, हम भगवान के नामों का उच्चारण 3 अलग स्टेजेस में कर सकते हैं, नामापराध, नामाभाषा और शुद्ध नाम। शुरू में अब जाप करते हो और नियमों का पालन करते हो, नहीं करते, नाम अपराधों से आपका परिचय नहीं। वो जैसे आप भक्तों की संगत में आगे बढ़ते हो, जैसे आप शास्त्रों को पढ़ते हो, अब ये भी शिक्षा ग्रहण करते हो कि हमें अपराधों से बचना चाहिए, नाम भाषा। तो जब हम नामों से अपराधों से बचने का प्रयास करो, अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं। नाम अपराध, उसका अर्थ है अपराध हरि नाम के उच्चारण में। फिर एक गुरु अपराध, गुरु की निंदा करना, आलोचना करना, श्रद्धा नहीं रखना कि गुरु का उपदेश हमारे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए है। कई बार हमारा भौतिक मन कहता है अरे वो भी तो हमारे जैसा ही है, तो क्या अंतर है। पर है हमारे जैसा, पर जब भी भगवान ने वो जिम्मेदारी दी है, उपदेश दे रहे हैं, जो हमें श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। ये है प्रेम और भक्ति के साथ गुरु के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। ये है शास्त्रों का निर्णय। तो भजन क्रिया के द्वारा, भजन क्रिया का अर्थ है नियमित रूप से मंगल आरती करना इत्यादि। तो आप में से जो गृहस्थ भक्त हो, अपने घरों में आपको छोटा मंदिर बनाना चाहिए या अर्चा विग्रह रखो गौनिताय का। गौनिताय का नहीं रख सकते तो तस्वीर बनाकर ऑल्टर बनाओ। रोज सुबह मंगल आरती कीजिएगा। अगर 4:30 बजे नहीं कर सकते तो 5:30 बजे कर लो। पर रोज ये जो संसर दावा प्रार्थना है उसका उच्चारण करो, श्री गुरु चरण पद्म का उच्चारण करो, तुलसी पूजा करो और शास्त्रों को पढ़ो। इस प्रकार आप अपना आध्यात्मिक परिवर्तन कर सकोगे। अगर आपने किसी बीमारी से इलाज कराना है तो आपको दवाई भी लेना पड़ेगा और परहेज भी रखना पड़ेगा, सच बात है। तो उसी प्रकार अगर आप अपने आप को इस भौतिक आकर्षण से बचाना चाहते हो तो आपको दवाई भी लेनी है जो कि हरि नाम का उच्चारण है, और परहेज, 4 नियमों का पालन इत्यादि। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि शिष्य का सदा ये भाव होना चाहिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं और उसे किसी प्रकार की प्रजल्पा से भी बचना चाहिए। प्रजल्पा का अर्थ है उस विषय की चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो।
आजकल हम सब प्रजल्पा करते रहते हैं, पर भक्तों की रुचि रहनी चाहिए कृष्ण कथा में और कृष्ण भगवान के नामों में और उनकी लीलाओं की चर्चा इत्यादि में। प्रजल्पा से हमें बचना है। रूप गोस्वामी जी ने कहा है प्रजल्पा से आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी और कृष्ण कथा से रुचि बढ़ेगी। तो भगवान इस श्लोक में उपदेश दे रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, शिष्य का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप इन गुणों को अनुकूल करने का प्रयास कीजिए। पिछले साल भी मैंने कहा था और ये साल भी कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब कम से कम 1 घंटे के लिए प्रभुपाद जी के भक्तों ग्रंथों को रोज पढ़ो। इन ग्रंथों में पूरी शक्ति है और इन ग्रंथों में महान आचार्यों की व्याख्या है, प्रभुपाद जी की व्याख्या है, भगवान की वाणी है। तो अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी आध्यात्मिक बुद्धि तेज होगी और तेज होएगी आध्यात्मिक बुद्धि तो बड़ी सरलता के साथ माया का विरोध कर सकोगे। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि माया सदा प्रयास कर रही है, प्रभु माया सदा प्रयास कर रही है क्या हमें विचलित करने के लिए। अगर आप माया से बचना चाहते हो तो यही उपाय। और अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करोगे, कई बार भक्त पूछते हैं ध्यान पूर्वक जाप का क्या मतलब। ध्यान पूर्वक जाप का मतलब है जब आप 16 माला करने बैठते हो तो आप ये निर्णय कर लो 16 माला के अलावा और मैंने कुछ नहीं करना। ये नहीं कि 16 माला जाप भी कर रहे हो, साथ में फोन में भी बात कर रहे हो, मोटर चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, 10 और काम कर रहे हो। आप कर सकते हो ये दूसरे काम, पर उस जाप को 16 माला के कोटे में नहीं गिनना। और जितने ध्यान से आप माला का जाप करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, उतनी ही तेजी के साथ भक्ति में आगे बढ़ोगे। और आज इस्कॉन के भक्तों द्वारा अनेक भक्ति वृक्ष और नामाहत के कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें भी भाग्य लोग, इन्हें भी सहयोग दो। हो सके तो अपने घरों में ये कार्यक्रम रखो। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं जो घर में रहते हैं उनमें ऐसी सेवा भावना है कि वो लोग ग्रंथ के वितरण में भी सहयोग देते हैं, मंदिर आकर सेवा करना चाहते हैं। सेवा कीजिए। आखिर जब हम हरे नाम का उच्चारण करते हैं उसके द्वारा भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। और जब सेवा का मौका मिले तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब इस शिक्षा का पालन कीजिए। वैसे एक और लेक्चर मैं दूंगा शाम के प्रवचन में। इस समय का जरा अभाव है क्योंकि 3 बजे तक यहाँ शायद कार्यक्रम समाप्त करना है। तो आप सब इसका पालन करोगे जो संदेश दिया है, करोगे? मैं सोच रहा था आपको कोई ऐसा संदेश दें जो कि आप सबको सहयोग दे। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि शिष्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये है आपकी जिम्मेदारी परम भगवान के आदेश के अनुसार। तो पालन करोगे? पक्का? कौन कौन करोगे? अगर आप इसका पालन करोगे तो मैं सोचूंगा ये साल के व्यास पूजा उत्सव सफल हुई। और अगर आप पालन नहीं करोगे, केवल हार दे दोगे या थोड़ी दक्षिणा दे दोगे, तो मैं सोचूंगा और इस श्लोक का पालन नहीं करोगे, व्यास पूजा असफल रही। तो इसका पालन कीजिएगा और इस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। हरे कृष्ण। ठीक है।